अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ यूनिट 1 रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं पार्ट्स की सूरत में, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करना है। ये 0 है, ये इसको हम कर देते हैं कि ये 100 है, ये है 200, ये है 300। तो यहाँ पे हमने 100 के डिस्टेंस पे इन नंबर्स को लिख दिया है। अब सबसे सबसे छोटा नंबर हमारे पास 100 था ना, तो यहाँ पे हमने 100 से स्टार्ट किया है। तो अब ये है 0। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना है 230। अब ये है 200, तो 200 और 300 के दरमियान 30 आएगा ना, तो यहाँ पे हम 10 के डिस्टेंस पे नंबर लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखें 230 है, यहाँ पे 200 है, 1, 2, 3, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे 30 बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से 230। उसके बाद है 130। अब ये 100 है, 30 इससे आगे हमने 30 लेना है। तो यहाँ पे भी हम 10 नंबर्स को लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखिए 130 है ना, यहाँ पे 100 है, 110, 120, 130। तो यहाँ पे बन रहा है 130। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 130। उसके बाद है 150। अब देखें 110, 20, यहाँ पे 30 था ना, यहाँ पे 40 और यहाँ पे बन रहा है 50। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये है 150। उसके बाद है 100। तो 100 ये हमारे पास है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये है 100। उसके बाद है 170। अब देखें यहाँ पे 100 है, 110, 120, 130, 140, यहाँ पे 150 बना ना, 160 और यहाँ पे बन रहा है 170 यहाँ पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है 170। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद है 120। अब देखिए ये 100 है, 110, 120, तो 120 बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे बन रहा है 120। तो यही हमने फाइंड करना था, रिप्रेजेंट करना था इन वैल्यूज को। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 जो है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब 0 से, अब देखें यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो है 35 है, मतलब 10 के डिफरेंस से 60 तक है ना, 10, 20, 30। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये है 0, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो अब सबसे पहले हमारे पास है 70। हमने 70 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास 70 है। तो यहाँ पे हम 70 को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये है 70। 70 के बाद है 80। 70 के बिल्कुल साथ ये 80 है, तो यहाँ पे हम 80 को रिप्रेजेंट कर देते हैं।
80, उसके बाद हमारे पास है 95। अब ये है 90, बिल्कुल सेंटर में है 95। अब देखें ये 90 है, 91, 92, 93, 94, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बन रहा है 95। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है 95। उसके बाद हमारे पास है 35, ये है 30, यहाँ से 31, 32, 33, 34, 35, मतलब 40 तक 10 का है ना। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 35 है, यहाँ पे 30, 31, 32, 33, 34, 35 यहाँ पे बन रही है ये वाली लाइन, बिल्कुल इसके सेंटर में। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये है 35। 35 के बाद है 40, तो यहाँ पे ये 40 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 40। उसके बाद है 45। अब देखें यहाँ पे 40 है 10 के डिफरेंस से, ये देखिए 41, यहाँ पे हम लिखते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और यहाँ पे ये 50 है फिर। तो देखें यहाँ पे है 45, 40 यहाँ पे, 41, 42, 43, 44, 45, तो 45 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 45 को। उसके बाद हमारे पास 60 है, तो ये 60 रहा, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 60। तो यही हमने करना था कि इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो कि हमने कर दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट जो 3 है इसकी वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमने देखनी है, उसी हिसाब से यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, और यहाँ से हमने 0 स्टार्ट किया है इस तरह से। तो अब ये देखें, ये सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है? 900 है, तो हम 900 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे करते हैं 900। 900 के बाद हम लिखते हैं 1000। उसके बाद यहाँ पे 1100, यहाँ पे आएगा 1200, यहाँ पे आएगा 1300, यहाँ पे आएगा 1400, यहाँ पे आएगा 1500, यहाँ पे 1600, यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1800, 1900, 2000। तो ये हमने इसको 2000 तक कर लिया है। जो बाकी की लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है 1600, तो ये 1600 है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1600 को। ये है 1600। उसके बाद है 1000, 1000 है ये, तो 1000 को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। ये है 1000। 1000 के बाद है 1700, तो ये 1700 है, तो हम यहाँ पे 1700 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1700 के बाद है 1500, तो 1500 ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1500। उसके बाद हमारे पास 900 है। 900 ये जो सबसे फर्स्ट पे 900, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है 900। 900 के बाद हमारे पास 2000 है, तो 2000 ये लास्ट पे 2000, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 2000। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। तो पार्ट 4 की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ 15।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है -70। देखा जाए तो -70 इन सब में से बड़ा है, लेकिन ये -70 सबसे छोटा इसलिए आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। जो वैल्यू माइनस में चली जाती है वो जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हम -70 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -70, -70 के बाद लिखते हैं -60, -50, -40, -30, -20, -10, यहाँ पे है 0। 0 के बाद हम इसको 10 से करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे हम 70 लिखते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना है -50 को, तो -50 ये है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये है -50। उसके बाद 60 है, तो 60 ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 60। 60 के बाद है -25। अब देखें ये है 10 और ये है 20 और ये है 30। अब 20 जो है ये 20 और 30 के दरमियान में आएगा -25। हम इसको कर लेते हैं, ये 20 है ना, तो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो यहाँ पे -25 है ना, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, तो यहाँ पे बन रहा है 25। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं -25। उसके बाद है -70। अब देखें -70 ये फर्स्ट पे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है -70। उसके बाद है -10। अब -10 ये है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -10। उसके बाद है -35। अब देखें 30 और 40 के दरमियान है -35, ये -30 है, ये -40, इनके दरमियान में आएगा -35। तो मजीद हम इसको लाइंस की मदद से मजीद देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 होगी। अब यहाँ पे है -35, तो ये -30 है ना, तो -30 के बाद यहाँ पे -31, -32, -33, -34, -35, तो ये यहाँ पे बन रहा है -35, ये -35। तो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है 45। अब यहाँ पे ये 40 है और ये 50 है, 40 और 50 के दरमियान में है 45। तो यहाँ पे 40 है ना, तो यहाँ पे आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। अब 45 है ना, तो 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ पे बन रहा है 45। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये है 45। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो कि हमने कर दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू को यहाँ पे मैंने लिख लिया है, तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू है -400, क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू कहलाती है, क्योंकि हमने इधर माइनस में लिखना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखना है प्लस में, इधर माइनस में। तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू -400 ही है, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -400, यहाँ पे आएगा -300, यहाँ पे आएगा -200, यहाँ पे आएगा -100 और यहाँ पे आएगा 0। 0 के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600। तो जो बाकी की लाइन है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना है -225। आप देखें 200, -200 और -300 के दरमियान में है -225। अब हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये 200 है, 210, 220, 230, 240, 260, 70, 80, 90 और ये है 300। अब यहाँ पे देखें 200 ये है, तो 210, 220 और इनके बिल्कुल सेंटर में, मतलब यहाँ पे बनेगा 200, यहाँ पे हमने
लाइन ड्रॉ कर दी और इसको रिप्रेजेंट कर दिया -225। उसके बाद है 440। अब ये 400 और 500 के दरमियान में आएगा 440। तो ये 400 है ना, 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये 500। अब ये 440 है ना, तो ये 400 यहाँ पे, 410, 20, 30 और 40 बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 440। उसके बाद है -400। -400 ये जो स्टार्ट में है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -400। उसके बाद है 100। अब ये 100 प्लस का है, तो 100 प्लस का ये है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है जी 100। उसके बाद है -150। अब ये 100 और 200 के, -100 -200 के दरमियान में है -150। तो अब देखें ये 100 है, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 200। अब ये -150 है ना, तो ये -100 है, -110, 20, 30, 40 और 50 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -150। उसके बाद है 120। अब ये है 100, ये है 200, ये प्लस का है, तो 100 और 200 के दरमियान में आएगा 120। तो हम देख लेते हैं, ये 100 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये आगे 200 है। तो ये 120 है ना, तो 100 यहाँ पे बन रहा है, 110 और 120 बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 120। उसके बाद है 110। अब ये देखें यहाँ पे ये 120 है ना, बिल्कुल इसके साथ इधर वाली साइड पे ये बन रहा प्लस का है। तो यही हमने इसको रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 की वैल्यू हमें दी गई है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, यहाँ पे 7। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 3000, मतलब ये 2500 है ना, तो हम 3000 से स्टार्ट करते हैं, -3000, क्योंकि इस वाली साइड पे हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3000, यहाँ पे -2000, यहाँ पे -1000, यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा 1000, यहाँ पे होगा 2000, यहाँ पे होगा 3000 और यहाँ पे होगा 4000। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है -1100 को, -1000 और -2000 के सेंटर में ये आएगा -1100। यहाँ पे देखें ये बन रहा है 1000, 1000 के बाद यहाँ पे ये आएगा 1100, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे ये बनेगा 2000। तो अब यहाँ पे देखें 1000, अब इसके साथ बिल्कुल ये जो फर्स्ट लाइन है ये बनेगी 1100, -1100। ओके, उसके बाद है 2100, ये है 20,000 और इसके साथ इधर वाली साइड पे आएगा, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 3000। अब देखें 2100 है ना, तो ये 200 है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे ये बनेगा 2100। उसके बाद है -1500। अब ये देखें 1500, ये 1100 बना था ना, और ये 1200, 1300, 1400, यहाँ पे बन रहा है 1500, यहाँ पे -1500। ओके, उसके बाद है -2500। अब देखें ये 2000 और 3000, -3000 इनके सेंटर में आएगा -2500। अब देखें ये 2000 है ना, 22 मतलब ये 2100, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 है। अब 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 और यहाँ पे बन रहा है 2500। मतलब ये जो हमने करना है -2500, 2500। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है 1600। अब यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे प्लस का है ना,
तो ये 100 के और 1000 के और 2000 के सेंटर में आएगा। तो ये 1000 था ना, 1100, 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2000। अब देखिए 1100, 12, 13, 14, 15, 16 बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये इस तरह से 1600। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 7 को। अब है पार्ट 7। पार्ट 7 में हमने जो वैल्यू दी गई थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये डेसिमल में है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, जिसको हमने लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटी हमारे पास यहाँ पे है -15.5 और इसको हम, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस में लिखना है तो हम -20 से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -20, -10, 0, 10, 20, 30 और 40, राइट। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने लिखना होता है ना वो यहाँ से देखना होता है। अब देखिए ये -15.5 है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है तो ये सबसे बड़ी, लेकिन जो माइनस जिसके साथ लग जाए वो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो -1505 है ना, तो हमने -20 से स्टार्ट कर लिया। तो -20, -10, फिर 0, 10, 20, 30 और 40। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है -15.5 को। तो ये 10 और 20 के सेंटर में आएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये -10 है, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 और ये आगे 20 आ गया। अब देखें -15.5 है, तो ये 10, -10, -11, -12, -13, -14, -15। अब यहाँ पे 15 है ना, और इसका 1, 2, 3, 4, 5, इसका जो सेंटर है ना ये वाला, तो ये बनेगा 15.5 इस तरह से, -15.5। उसके बाद है 20.7। अब ये प्लस का है तो ये है 20, तो 20 और 30 के दरमियान आएगा। तो 20 यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये है 30। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये है 20.7। अब ये है 20.7, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये है 20.7। अब है 11.2। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये आगे है ये वाला 20। तो अब यहाँ पे 11.2 है ना, 10 के बाद ये 11 है, 11 के बिल्कुल थोड़ा सा साथ 11.2 बनेगा यहाँ पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 11.2। उसके बाद है -10.5। अब ये 10 है, 10 के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक लाइन लगेगी सेंटर में 10.5 की, क्योंकि ये माइनस में है तो ये है -10.5। अब ये 10 है ना, 10 के साथ 11 है, 11 से पहले पहले मतलब 10 और 11 के जो सेंटर है वो है 10.5, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है 12.5। अब ये देखें यहाँ पे ये 10 है, 10 के बाद ये 11, तो यहाँ पे हमने ये किया था 11.2। अब यहाँ पे आ गया 12 और 12.5 मतलब बिल्कुल इसका सेंटर है, तो ये बनेगा यहाँ पे प्लस में है ना, तो इसलिए ये प्लस में आएगा 12.5। ये इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8 को। पार्ट 8 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हमने लिख लिया है, इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 15। तो यहाँ पे देखें अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी है -0.7, क्योंकि हमने माइनस वाली देखनी है ना, तो माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। अब यहाँ पे इवन के 0.5 भी है माइनस का, तो ये जो है सबसे छोटी ये कहलाएगी। हालांकि -0.1 जो है ये सबसे छोटी लग रही है, लेकिन इसके साथ माइनस है ना, तो इसलिए ये सबसे बड़ी हो गई है। तो जिसके साथ माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो 0.7 है, तो यहाँ पे हम 0.7 से ही स्टार्ट करते हैं। -0.7,
यहाँ पे -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और ये 0.9 तक है। तो इस लाइन को हम आगे तक थोड़ा सा ले जाएंगे क्योंकि ये प्लस में, ये देखें जी, ये 0.6 है, यहाँ पे आएगा 0.7, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा 0.9। इस तरह ये लाइन को हम कर देंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना है 0.5 को। तो 0.5 कहाँ पे है? ये है 0.5, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.5 के बाद है -0.7। अब ये जो सबसे पहला है -0.5, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -0.7। उसके बाद है -0.1, ये वाला, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -0.1। उसके बाद है 0.3, प्लस का है, ये है 0.3, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.3 को। उसके बाद है 0.9, ये जो सबसे एंड पे है, ये वाला, ये है 0.9, प्लस का है ना। उसके बाद है -0.5। अब यहाँ पे ये है -0.5, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -0.5। साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।